अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। राइडिंग के कुछ चैलेंजेस हैं जिनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो मैं अपने दोस्त को बता के उसके ना बूटों से स्मेल बड़ी आती है। तो मैं अभी एक प्रोसीजर करने लगा था। मैंने सोचा इसके वीडियो बना लूँ। ये भी समझ लें हैक टाइप ही है बिकॉज ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये अब फॉर्मा के मेरे बूट्स हैं, ठीक है। ये एडवेंचर बूट्स हैं और इन बाइक्स के साथ ये एडवेंचर बूट पहनना बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग ऑन एडवेंचर राइड्स। ये देख रहे होंगे आपको काफ़ी गंदे हैं और काफ़ी देर पहनने की वजह से इसके अंदर जो है ना वो स्वेटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव के अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है। और ये वाला जो है कि ना, ये यू कैन डू इट विद एनी शूज़ जिसके साथ स्मेल है। तो इन बूट्स में ये करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सॉक्स में और बूट्स में स्मेल आती है एंड दैट नेवर गोज़ अवे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक दफ़ा वो स्मेल आ जाए तो उस स्मेल को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाती है और वो अंदर ही रहता है। तो आई थॉट कि ये मैं अभी करने लगा था तो इसके वीडियो बना लूँ बिकॉज आई द मोमेंट मैं राइड से वापस आता हूँ तो सबसे पहला काम ये करता हूँ, इनको सूखने देता हूँ पहले तो बूट्स को अगर गीले हैं। वैसे तो ये वाटर प्रूफ है और उसके बाद फिर ये प्रोसीजर लाजमी करता हूँ। सबसे पहले सॉक्स को आपने नॉर्मल सर्फ के साथ धो लेना है। जब ये सूख जाएँ तो इसका एक सेकंड स्टेप है, वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि वो पहले कर देता हूँ। तो ये सॉक्स क्योंकि सूख चुकी हुई हैं, इनको मैंने वॉश कर दिया था कल। इसके अंदर जो है ना पानी के अंदर मैंने वही सेम चीज़ फटकड़ी वो मिक्स की हुई है और इनको मैं थोड़ी देर के लिए इसके अंदर सोक कर दूंगा सॉक्स को। और सोक करने के बाद इनको ऐसे इसके अंदर से पानी निकाल के ड्राई होने के लिए रख दूंगा। अब उनके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी फटकड़ी पोटैश एलम रह जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली एंटी माइक्रोबियल हो जाएंगी। पसीना आएगा तो वो माइक्रोब प्रोडक्शन नहीं होने देगी। अब रह गए बूट्स। बूट्स को सबसे पहले बाहर से पहले अंदर सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अंदर पसीना आता है। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये CICATRIN सिक्रेटिन पाउडर। ये एबट वालों का है। सिक्रेटिन पाउडर जो है ना ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ये आप जब राइड के लिए आप जा रहे हो तो तब भी बेस्ट है कि आप पाँव के ऊपर ये लगा लो, स्पेशली इन बिटवीन ऑफ द फिंगर्स। और जब आप राइड पे जा रहे हो तो इसको अच्छे तरीके से बूट के अंदर ऐसे स्प्रिंकल कर दें और आइडली इट शुड गो पूरा अंदर बूट जो है ना टो तक ये जाना चाहिए। और ये पाउडर ऐसे करके यहाँ लगाओ तो इस ये जो है ना अंदर मैं इसको अच्छा खासा भर देता होता हूँ। ये पाउडर जो है ना ये एक तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होने देता पाँव को। दूसरा ये होता है कि ये एंटी बैक्टीरियल है और पाउडर, और एंटी फंगल भी है। पाँव के अंदर सबसे ज़्यादा एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि एथलीट फुट कहते हैं, उंगलियों के दरमियान में जो है ना वो फंगस लग जाती है और वो एथलीट फुट कहते हैं। वो अगर हो जाए तो उसके लिए फिर एक और मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसका नाम है लेमसिल। वो ट्यूब लेमसिल की लगाएं तो फिर उससे ठीक होता है, लेकिन अगर वो एक दफ़ा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से जाती है। तो उसको प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे बेस्ट थिंग इज़ ये पाउडर अपने पास लाजमी रखें, सिक्रेटिन। इसको आप स्प्रिंकल करें अपने बूट्स के अंदर एंड लेट योर बूट्स लिव विद दिस पाउडर। ये ढेर होना चाहिए इसके अंदर, तो पाँव के अंदर जो है ना स्मेल नहीं आएगी, जितनी मर्ज़ी लंबी राइड कर लें। जहाँ तक रहा के बाहर से धोने के लिए, तो बाहर से वॉश करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे नज़र आया है अभी तक वो ये है ग्लिंट। मैं ये ग्लिंट को जो है ना ऐसे करके थोड़ा सा स्प्रे करता हूँ जो जगह मैंने क्लियर करनी होती है, और उसके बाद ये माइक्रोफाइबर टॉवल टाइप है और जस्ट इसको स्क्रब इट। और बहुत हैवी कीचड़ लगा हुआ है तो वो तो आपने फिर पानी से उतारना है पहले, लेकिन अगर ये जिस तरह इस पर लगा हुआ था थोड़ा बहुत, तो ये देखें ये पूरा यहाँ से एक हाथ में असल में मैंने मोबाइल उठाया हुआ है तो वो मैं पकड़ के कर नहीं पा रहा, लेकिन ये इसको तकरीबन साफ़ कर देगा। और दूसरा इसके अंदर होता है, ये देखें जूता जो है ना साफ़ हो गया, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको।
इस साइड से मैं नहीं साफ़ किया हुआ, ये देखें इस पर आपको कीचड़ और मिट्टी नज़र आ रही है, यहाँ से देखें डिफरेंट साफ़ पता चल रहा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने डिस्पोजेबल टाइप लिए हुए, ये जब एक टाइम से ज़्यादा गंदे होते हैं तो ये मैं इनको 1-2 दफ़ा वॉश करके रखता हूँ, फिर उसके बाद फेंक देता हूँ क्योंकि उनके वो फाइबर्स ख़राब हो जाते हैं। अब ये बूट बिल्कुल बाहर से 100% साफ़ हो गया। तो दिस वाज इट। अगर आपने बाहर से इसको इसकी थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा करनी है उसके लिहाज से, वाटर रेजिस्टेंस के लिहाज से, तो अगर आपके पास WD-40 पड़ा हुआ है तो WD-40 थोड़ा सा इसके ऊपर आफ्टर ये जब सूख जाते हैं तो स्प्रे कर दें। दूसरी चीज़ होती है बीज़ वैक्स। बीज़ वैक्स अगर आपके पास पड़ी हो तो बीज़ वैक्स इसके ऊपर डाल के हीट गन से उसको थोड़ा सा हीट करना है तो वो जज्ब हो जाती है इसके अंदर। ये कोई अगर जूता वाटर प्रूफिंग वाला नहीं है तो वो वाटर प्रूफिंग हो जाती है। ये तो गोटेक्स है, तो गोटेक्स को बाहर से जब बहुत ज़्यादा मुझे ये इससे करके ड्राई हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ना अल्कोहल होता है, ग्लिंट के अंदर क्लीनिंग के लिए अल्कोहल डाला होता है तो और डिटर्जेंट भी होता है, तो ये एंटी बैक्टीरियल भी है, तो सफाई अलबत्ता ये बड़ी अच्छी करता है। पेंट वगैरह की सर्विसेज पे आई डोंट रिकमेंड कि ये आप लगाएं क्योंकि पेंट आपका ख़राब भी कर सकता है। अलबत्ता जूते वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन काफ़ी दफ़ा जब आप ग्लिंट यूज़ कर लेते हो तो ग्लिंट यूज़ करने से इसकी ये ड्राई हो जाता है बूट ना, तो उसको वापस रिवाइव करने के लिए WD-40 थोड़ा सा आप बूट के ऊपर स्प्रे कर दें, या दूसरा जो है ना वो बीज़ वैक्स है। अगर बीज़ वैक्स नहीं है तो नॉर्मल कैंडल इसके ऊपर थोड़ी सी मल के और हीट गन से उसको थोड़ा सा हीट करें तो वो इसके अंदर जज्ब हो जाएगी वैक्स, तो वो वाटर प्रूफिंग भी कर देगी और बाहर से बूट डैमेज नहीं होने देगी। अभी मैं उनको निकाल के जो है सुखाने के लिए रख दूँगा। आई थॉट कि मैं ये बता दूँ आप लोगों को, दिस वाज समथिंग जो मैं प्रैक्टिस करता था और इट हैज़ वर्क लाइक अ मिरेकल। आज दिन तक कभी भी 3-3 4-4 दिन की राइड के बावजूद भी, पूरे दिन गीला रहने के बावजूद भी, बूट में से भी, पाँव में से भी और सॉक्स में से भी स्मेल नहीं आई। तो आई थॉट कि आई लेट यू नो अबाउट दिस। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।